बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया, ना ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि मुतलका जिम्मेदारान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, उम्मीद का महवर सुप्रीम कोर्ट है, कानून के मुताबिक फैसला होगा। पीटीआई की दरखास्त बेबुनियाद है। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म से मुताल्लिक तमाम लवाजमात पूरे किए। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन और डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई वालों ने अस्पताल के बाहर मजमा जमा किया। अदालत ने वाजे किया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। हुकूमत ने नजर सानी अपील में तमाम कैदियों के लिए यकसा सहूलतों के हवाले से सवाल उठाया। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतालिका कानूनी और आइनी दायरे इख्तियार से भी मुतालिक है। बानी पीटीआई को डियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी है। दी वॉशिंगटन पोस्ट और एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानिए को मुस्तरद कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। दी गोशन न्यूज़ ने लिखा कि अब तक बानी पीटीआई की अहलिया, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिम्स शिफा, शौकत खानम और शिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी पीटीआई के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने कर चुके। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने भी तस्लीम किया था कि उनके भाई 100% सेहतयाब हैं। पिम्स अस्पताल ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने पर एलामिया जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने के अलावा दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से सामने आने वाली तिब्बी सूरत हाल को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पीटीआई के खिलाफ कोई हुक्म आए तो 1 घंटे में अमल हो जाता है। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हमायो कबीर कहते हैं कि बांग्लादेश मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और दोनों ममालिक के अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
अमरीकी जरीदे FPIF ने मक्का बाहमी दिफाई माहदे को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत का जरिया करार दे दिया। FPIF के मजमून में लिखा गया कि मक्का माहिदा बदलते मशरक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार का आगाज़ है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती विजन की अलामत करार। मजमून में कहा गया कि मक्का माहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। तीनों ममालिक ने एक दूसरे पर मुसल्लह हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का असूल अपनाया। मक्का माहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मक्का माहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद की बजाय रद्द अमली दिफाई फ्रेमवर्क समझना ज़्यादा दुरुस्त है। बढ़ता भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक ताउन पाकिस्तान के लिए मक्का माहिदे की अहमियत मजीद उजागर कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़राए दाखिला के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मौसर बनाने पर इत्तफाक। उधर पाकिस्तान और मलेशिया में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हालिया बारिशों से नुकसानात के हवाले से इजलास। सूबों और NDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों में पेशरफ्त और ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि जहाँ बहाक तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली मुआवनत की जाए, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत ज़राई शोबे में इस्लाहात और तरक्की से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा किसानों को मेयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं कि आबना हुर्मस के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान के पास फौज पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुंच चुका। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने बस मुद्दती इंतखाबात हारने पर अपने मवाख़ज़े का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा कि डेमोक्रेट्स मवाख़ज़े की कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने पर पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। पड़ोसी ममालिक से नए सिक्योरिटी और माशी इंतजामात के लिए मुतादिद पैगामात मौसूल हुए। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा पैगामात में खित्ते में माशी ताउन की तश्कील पर भी बात की गई। खित्ते के ममालिक अमरीका से आज़ाद नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अमरीकी धौंस ने अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी भी खतरे में डाल दी। अमरीका ने सिर्फ इसराइल के मफादात को अपने इत्तेहादियों के मफादात पर तरजीह दी। इलाकाई ताउन के नए इंतजामात खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, सारा कुछ वही है, बस किरदार बदल गए। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। पेट्रोलियम कीमतों के हालिया इजाफे में हुकूमत का मंजूर करदा डीलर्स मार्जिन भी शामिल कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 8.64 से बढ़ाकर 9.98 रुपये फी लीटर मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक दोनों मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फी लीटर बढ़ा दिया गया। डीजल पर फी लीटर मजमूई तौर पर 106 रुपये 79 पैसे, पेट्रोल पर फी लीटर मजमूई तौर पर 110 रुपये 29 पैसे के टैक्सेस आयद हैं। पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपये लेवी, 5 रुपये कार्बन सरचार्ज आयद हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा कि तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची मलीर में ज़ेरे तामीर हसन सलमान मेमोरियल अस्पताल का दौरा। ज़ेरे तामीर अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और सहूलियात का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा, हसन सलमान मेमोरियल अस्पताल से मलीर के आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। सिंध के तमाम शहरियों को बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इंतहाई कामयाब है। लाड़काना में भी जावेद सलमान के ताबुन से 600 बिस्तरों का अस्पताल शुरू किया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 में मुनशियात के मुकदमात। पुलिस ने 3 मुकदमात के अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिए। प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात, तीनों मुकदमात के अबूरी चालान वापस कर दिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की पुलिस को दोबारा चालान पेश करने की हिदायत। अबूरी चालान में मुल्जिमा के इश्तिहारी होने का जिक्र नहीं। पाकिस्तान को मारखोर और आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 2 साल में 1 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी। गिलगित बल्तिस्तान से ट्रॉफी हंटिंग की आमदन 62 करोड़ रुपए से जायद रही। बलूचिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग से 76 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा से 44 करोड़ 78 लाख और सिंध से आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 31 लाख से जायद की आमदनी हुई। लेबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोहम्मद रजा रऊफ शेबानी को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। वीज़े में तोसी न करने का ऐलान। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा यूसुफ राजी कहते हैं, शेबानी की मुल्क बदरी का फैसला हतमी है। ईरान ने मुतादिद इराकी ऑयल टैंकरों को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक इराकी ऑयल टैंकरों को खुसूसी इजाज़त मुतादिद दरखास्तों के बाद दी गई है। इराकी तेल बरदार जहाज़ों के लिए ईरान का अपने हुर्मत में खुसूसी इजाज़तनामा जारी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ के दौरा इराक में इराकी टैंकरों को हुर्मत से गुजारने का मामला उठाया गया था। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहदे में नाकामी। अमेरिका ने कैनेडियन अशिया पर 50% नया टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी टैरिफ 20 अरब डॉलर की कैनेडियन मसनूआत पर आयद होंगे। नए टैरिफ कनाडा की अमेरिका की मजमूई बरामदात के तकरीबन 5% हिस्से को मुतासिर करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब देंगे। अमेरिकी शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिले कबूल थीं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कनाडा के नए मुतालबात ने तिजारती मुआहदे के लिए कायम तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जर्मनी का रूस के खिलाफ दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए 12 अरब यूरो का मिसाइल प्रोग्राम। जर्मनी तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का नया जखीरा तैयार करेगा। पहले मरहले में कम लागत और बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइल तैयार होंगे। जर्मनी दहाई के अख्ताम तक अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल और टाइफॉन लॉन्चर्स भी हासिल करेगा। जर्मनी और बरतानिया 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के हाइपरसोनिक हथियार भी तैयार करेंगे। ताइवान की पहली मकामी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आजमाइशी परवाज में नाकाम। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इब्तिदा में ही समंदर के करीब पहाड़ों पर गिर गई। लॉन्च के बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फजा में घूमती रही। हुकाम के मुताबिक आजमाइशी परवाज की नाकामी का जायजा ले रहे हैं। दूसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में कैंगरूज का पलट कर वार। बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क का तूफानी स्पेल 22 गेंदों पर 5 विकेटें उड़ाई। 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मेजबान टीम ने पहले रोज के खेल के अख्ताम पर 8 विकेटों पर 165 रन बना लिए। 101 रन की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी।